सर पर उलमाए किराम मुजब एहतराम सामईन हज़रात अजीज बच्चों नौजवान साथियों और बुजुर्गों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। हज़रात बड़ा लंबा सफ़र करके आप तक आया हूँ और आपका जब यह है सलाम तो वैसे ही होगा कलाम। समझ में आ रहा है बिरादरान इस्लाम। मैं दोबारा सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह अभी तक मैं मिंबर मौत पर बैठ कर के देखता रहा, बड़े जज्बात के साथ आप हज़रात सुन रहे थे और अपनी मोहब्बतों का इजहार पेश कर रहे थे। बड़े खुशकिस्मत हैं आप लोग कि जश्न वसूवरा रचाया और बसाया। मैं मुबारकबाद दूंगा उन कमेटी वालों को जिन्होंने इस प्रोग्राम को रचा बसा कर यहाँ तक आपके निगाहों के सामने पेश किया। हज़रात ये महबूब की महफिल है, महबूब ही सजाते हैं। महबूब की महफिल है, महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिनको सरकार। बिरादरान इस्लाम, अगर आप मोहब्बत करते हैं अपने मेहमान से तो अगर आप बात भी मान लेते हैं, मैं गुजारिश ये करूंगा कि आप सब लोग खड़े हो जाएं, सब लोग खड़े हो जाएं। अब जो लोग पीछे हैं वो अपनी कुर्सी लेकर के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े आए। आशिक़ रसूल है आप, गौसे आज़म की महफिल में है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग इकट्ठा हैं और बच्चों ने बड़ी मेहनत और मशक्क़त से इस प्रोग्राम को रचाया और बसाया है, जिसमें से ये मोहतरम एजाज साहब हैं और इनके हम नौजवान साथी जो इनके बाजू से बाजू मिला करके साथी हैं। बढ़ाइए, आप लोग भी बढ़ाइए, बढ़ाइए, क्योंकि ऐसी महफिलें कभी कभी हुआ करती हैं, जो कभी कभी हुआ करती हैं वो अभी अभी होती हैं। बैठ जाइए, अपनी कुर्सी लेकर के बैठ जाइए। बच्चे आप भी बैठ जाइए, बेटा बड़े प्यारे हैं आप लोग, बड़े अच्छे चेहरे हैं आपके, बैठ जाइए। अब जो लोग तकरीर को सुनना चाहते हैं वो लोग अपनी मोहब्बत का इजहार कर दें, सुभान अल्लाह। जो नहीं सुनना चाहते वो हाथ उठा के बोल दें, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, बेदार है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वबिल वालिदैनि इहसाना, सदक़ल्लाहु मौलाना अलियुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाद तौहीद के मत वालों, औलियाए उम्मत के चाहने वालों, गौसो ख्वाजा के मानने वालों, फिदाए सरकार आला हज़रत दीवाने हुजूर ताजुश शरिया, आइए हम और आप उस हाशमी बावकार अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गौहर बार में अपनी गुलामी का और अपने इश्क व मोहब्बत का इजहार पेश करते हुए अल्लाह ने जो ताकत बख्शी है, आवाज दी है, वो किसी दुनियादार के नाम पर नहीं बल्कि मदीने के ताजदार के नाम पर आवाज निकलनी चाहिए। मचल के बोले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम व सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा लब्बैक, अल्लाहुम्मा लब्बैक। आप हजरात किस नजरिए से सुनते हैं
पहली बार पूरे पलान के साथ लहरपुर की सरजमीन पर खिताबत के लिए हाजिर हुआ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो इंशाअल्लाह तबारक तआला अपने वक्त तक मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा, उसके बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा। ये हमारे बरादर और हमारी जमात के बड़े ही इल्मदान दानिश्वर मिंबरे नूर पर जलवागर है माशाअल्लाह। भी मेरे बाद भी आप तकरीर समात करेंगे और ना तो मनकबत भी समात करेंगे, लेकिन अगर इसे कंजूसी से काम लेंगे तो कैसे काम चलेगा। जरा अपनी जिंदा दिली का सबूत तो पेश करें और जी लगा के दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह रब्बा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ना शरीफ हो या तकरीर है की नहीं जाती है बल्कि करवाई जाती है। अगर आपका जज्बा और आपका हौसला मिलेगा तो इंशाअल्लाह तबारक तआला आप सुन करके जाएंगे, और अगर आप ऐसे ही खामोश रहेंगे तो फिर आपके समझने और सुनने और सुनाने से कोई फायदा नहीं होगा। फिर तो वही हाल होगा कि मुकर्रिर साहब ने कहा कि प्याज खाना हराम है, और आप समझेंगे प्याज खाना हराम है, और घर पे जाकर के आप अपने प्याज को उठा के रोड पे फेंके। सुबह को जब मौलाना नूरुल हुदा साहब किबला का गुजर हुआ, आपने कहा भाई इतना अच्छा प्याज रोड पे क्यों डाल दिए हैं, तो आप कहेंगे मौलाना साहब आप ही तो कह रहे थे कि प्याज खाना हराम है। तो ये कहेंगे अफसोस सद अफसोस, मैंने प्याज का नाम नहीं लिया था बल्कि मैंने प्याज कहा था। प्याज का नाम बात समझ में आ रही ना? जिन लोगों के समझ में नहीं आ रही है हाथ उठा के बोल दें। अच्छा, जिनके समझ में आ रही है सारे लोग हाथों को लहरा के बोल दें। मैंने कुरान मुकद्दसा की आयत करीमा तिलावत किया। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन इहसाना, एहसान करो अपने माँ बाप के साथ, अच्छा सलूक करो अपने माँ बाप के साथ, अच्छा बर्ताव करो अपने माँ बाप के साथ। ऐ मेरे दोस्तों सुनो, जब इसी हदीस इसी कुरान की आयत पर जब शायर की नजर पड़ी तो शायर गुनगुना उठा। क्या कहता है अपने अंदाज में और बड़े प्यारे अंदाज में कहता है वालिदा के ज़ेरे पाम है दीन की दौलत छिपी, अब ढूंढना है जिसे ढूंढ ले घर में है जन्नत। वाह वाह वाह, ढूंढना है जिसे ढूंढ ले। बेदारी का सबूत पैदा कर, बेदारी बेदारी नारी तकबीर नारी रिसालत मसलकी आला हजरत अज़मते वालिदैन नारी तकबीर नारी रिसालत। वालिदा के ज़ेरे पाब है दीन की दौलत छिपे, और ढूंढना है जिसे ढूंढ ले घर में है जन्नत छिपी। मचल के बोले सुभान अल्लाह। अगर बात समझ में आई है तो अपनी जगह पर झूम करके बोल दे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अपनी माँ का जो लाडला बेटा है वो अपनी जगह पे बैठ के खामोश नहीं रहेगा कि कुछ जन्म देने वाली कोई और जात नहीं है, वो मर्द की जात है जिसने माँ को बेशक बेशक सुभान अल्लाह। वालिदा के ज़ेरे पाम है दीन की दौलत छिपी, हमें ढूंढना जिसे है ढूंढ ले घर में है जन्नत। वाह बहुत खूब। बोला ये चचा जान की उम्र 50, 55, 60 साल की उम्र होगी, लेकिन माँ की मोहब्बत आज में सीने में है, और माँ की मोहब्बत क्यों ना होगी। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। और दूसरी जगह देखो शायर क्या कहता है मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। बोलो 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 और जोर से, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो, बाद मरने के महक उठे कब्र के हर गोशे, इसलिए रब से
मदीना मांगो, वाह वाह वाह, मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। कोई औलाद मांगता है, कोई दौलत मांगता है, कोई शोहरत मांगता है, कोई इज्जत मांगता है। अल्लाह अल्लाह मांगने वालों के मुख्तलिफ मामलात होते हैं, लेकिन मौलाना नूरुल हुदा साहब मिसबाही साहब से पूछो कि आप जब सरकार गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुए तो आपने क्या मांगा? क्या मांगा? अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए। तो मांगने वालों दुआओं में मदीना मांगो। बाद मरने के महक उठे कब्र के हर गोशे, इसलिए रब से मोहम्मद ये गौसे आजम की महफिल है। गौसे आजम की महफिल जब मुनक्किद हुआ करती थी और सरकार गौसे आजम जब वाज कहा करते थे तो खसियत इलाही से लोगों की रूहें जिस्म से परवाज कर जाया करती थी। अल्लाह अल्लाह वो गौसे आजम है। मेरे दोस्तों गौसे आजम को कहाँ कहाँ आप देखेंगे, कहाँ कहाँ देखेंगे? अभी आपने सुना कि सरकार गौसे आजम तशरीफ नहीं लाए, उससे पहले तज़किरा, उससे पहले तज़किरा। और इस बात को यही रहने दीजिए, जरा ये हमें बताइए कि आप किस नबी का कलमा पढ़ते हैं? नबी का कलमा पढ़ते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने नबी का कलमा पढ़ते हैं, लेकिन मेरे नबी अव्वला मेरे आका खुद इरशाद फरमाते हैं कि मेरे आका उस वक्त में थे जब आदम अलैहिस्सलाम यानी मिट्टी हवा पानी आग के दरमियान उस वक्त में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए तो सरकार को इरशाद फरमाते हैं अव्वला खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा फरमाया। लेकिन दोस्तों सुनो, आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों आदम से लेकर के ईसा अला नबी अना तक जितने पैगंबर दुनिया में तशरीफ लाए, मोहम्मद अरबी के आने का मोहम्मद अरबी के आने का तज़किरा करते रहे और उनके नूरे नज़र, उनके लगते जिगर, उनके बेटे गौसे आज़म है कि दुनिया में नहीं आए हैं, उससे पहले तज़किरा हो रहा। आप अभी की महफिल में बैठे हुए हैं दोस्तों, ये गौसे आज़म की महफिल है। हज़रात गौसे आज़म की महफिल है ना, इसके हवाले से मुझे एक वाकया याद आया, मैं बयान कर देता हूँ और इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत कम वक्त मिला है। इंशाअल्लाह मैं यही सोचूंगा उससे पहले मैं आपसे रुखसत हो जाऊं और मैं आपसे इंतकाल सुभान अल्लाह इंतकाल कर जाऊं। जो लोग चाहते हैं हाथ उठा के बोल दें माशाअल्लाह, ये पहली मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत सीने में देखो कैसे। सुभान अल्लाह मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। हज़रात गौसे आज़म जब 11वीं शरीफ का चांद तुलू हुआ करता था तो जैसे आज आप सब लोगों ने मिलकर के महफिल मिलाद मुस्तफा का इत्याद किया, जिक्र रसूल किया, उलमा को बुलाया, महफिल किया, लंगर किया, लोगों को दावत दे करके इकट्ठा किया, इसी तरह से यही हिंदुस्तान की सरजमीन है और हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक मुसलमान रहा करता था। और जब गौसे आजम का 11वीं वाला चांद तुलू हुआ करता था, रबीउस्सानी का चांद तुलू हुआ करता था, तो एहतमाम करने लगता, तैयारियां करने लगता। अल्लाह अल्लाह, उसी के पड़ोस में एक हिंदू रहा करता था, गैर मुस्लिम रहा करता था, जो कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन जब पड़ोस में पड़ोसी हुआ करता है तो आपस में आना जाना भी हुआ करता है। वो उनको अपने किसी काम में बुलाते, वो उनको अपने काम में बुलाया करते। लेकिन दोस्तों कुर्बान जाइए, औरतों में बड़ी जल्दी मोहब्बत हो जाती है और एक दूसरे की बहन के साथ में वो अपना वक्त देने के लिए तैयार हो जाया करती है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए, जब 11वीं शरीफ का चांद तुलू हुआ, पड़ोस में जो गैर मुस्लिम रहा करता था उसकी औरत का घर मुसलमान के घर में आना हुआ। जब उसके घर में आना हुआ और आने के बाद में देखा बड़े एहतमाम हो रहे हैं, पूछा बहन क्या हो रहा है, क्या आपके घर में कोई शादी की तकरीब है या कोई और प्रोग्राम है? कहा नहीं बहन, कोई प्रोग्राम नहीं है, बल्कि बगदाद के राजा महाराजा वलियों के ताजदार
हम गरीबों के बलजा है और हम सबको सहारा देने वाले हैं। और वो ऐसे गौसे आजम है कि उनको जो जहां से पुकारता है पुकार भी सुनते हैं और उसकी मदद के लिए मौलाना साहब आप कह रहे हैं कि गौसे आजम मदद के लिए हाजिर होते हैं, क्या उसकी कोई दलील और सबूत भी है? हाँ, उसकी दलील और सबूत भी है, आपने सुना होगा। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला अभी आप दिलाइए याद तो मैं उसकी दलील भी पेश कर दूंगा। आओ आगे बढ़ो, गौसे आजम की महफिल का तज़किरे हो रहे हैं। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए मेरे दोस्तों, वो हिंदू था लेकिन मुसलमान के घर में आना जाना था, इसलिए मुसलमान की बहन से उसने गौसे आजम का नाम भी सुना था और उनका तज़किरा भी सुना था और उनके तारुफ भी सुने थे, उनके नाम भी सुने थे। तो गौसे आजम से उसे भी सच्ची मोहब्बत हो गई थी, सच्ची मोहब्बत हो गई थी। अल्लाह अकबर। लेकिन सुनो, अगर आज इस्लाम पर्दे का एहतमाम फरमाया तो आज नहीं फरमाया, आज नहीं फरमाया। मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए और पर्दे का एहतमाम अपने तो अपने हैं, गैर भी पर्दा किया करते थे। हम लोगों के बचपन और आप लोग भी देखे होंगे कि बचपन में अगर इंसान कोई उम्र दराज गुजरता था और गैर मुस्लिम के घर की अगर औरत अपने दरवाजे पे या अपने घर के सामने हुआ करती थी तो अपने चेहरे को छिपा लिया तो पर्दा हुआ करता था। लेकिन एक ऐसा बदबख्त जो नाम का मुसलमान था वो भी पागल में रहता था, वो हिंदू की औरत को उसने कभी देख लिया, देखने के बाद वो आशिक हो गया। वो अपना दांव लगा रहा था कि कब हम इन्हें हासिल करें। लेकिन मेरे दोस्तों सुनो, अल्लाह अकबर कुर्बान जाइए, वो हिंदू की औरत अपने शौहर के साथ यानी अपने पति के साथ अपने मायके को जा रही थी। दिवाली के दिन थे, वो अपने मायके जा रही थी कि रास्ते से गुजर रही थी, पैदल का रास्ता था और वो बदबख्त मुसलमान नाम का जो था दूसरा इंसान उसको दांव ढूंढ ही रहा था कि कब मौका मिले। अब उसने उसे पता चला कि वो औरत अपने शौहर के साथ में मायके जा रही, पैदल जा रही है। तो उसने अपने घोड़े पे सवार हुआ और घोड़े को लगाम दिया, दौड़ाता हुआ पहुंचा। पहुंचने के बाद में बोला, भाई तुम मेरे घोड़े पे सवार हो जाइए। तो इंसान बोला कि भाई मैं फैमिली के साथ हूँ, मैं कैसे सवार हो जाऊंगा, आप फैमिली को भी बैठा लीजिए। तो औरत बोली, नहीं मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ इसलिए मैं तुम्हारे घोड़े पर नहीं बैठ सकती। तो उसने बहुत इसरार किया, बहुत इसरार किया। जब इसरार किया तो औरत ने कहा कि तो कोई आप जमानत दे सकते हैं कि हम आपके साथ में कोई बुरा अंजाम या बुरा नजर या आपके साथ में कोई बुरा सुलूक नहीं करेंगे। तो कहा ये जंगल है, यहाँ तो कोई है नहीं, हम किसको सबूत पेश कर दें और किसको मैं गवाह बनाऊं, किसे मैं पेश करूं। तो उस औरत के जहन में वो बात याद आ गई कि जो मुसलमान की औरत ने कहा था कि गौसे आजम मदद मदद मदद, सुभान अल्लाह, गौसे आजम वाले हैं तो मचल के बोल दे सुभान अल्लाह। औरत के जहन में आया कि मैं तो एक धर्म की हिंदू ठहरी लेकिन ये तो मुसलमान है, ये तो मुसलमान है, ये गौसे आजम इसका पक्का फैसला, पक्का इसका इरादा होगा। तो औरत बोली कि गौसे आजम को तुम हाजिर और नाजिर समझ के कह दो कि हम तुम्हारे साथ में कोई बुरा अंजाम सुलूक नहीं करेंगे, हम तुम्हारे घोड़े पे सवार हो जाएंगे। अपने दिल में सोचा, इन्हें तो सदियां गुजर गई हैं मरे हुए, वो कहाँ आ पाएंगे, मौका अच्छा है उन्हीं का वसीला बना। आज भी ऐसे कुछ लोग हैं, क्यों उनसे मांगते हो, उनसे क्या मिलेगा, वो तो मर गए माज़अल्लाह। अल्लाह, लेकिन वो गैर मुस्लिम थी, मुसलमान नहीं थी, हिंदू थी। अल्लाह अकबर कुर्बान जाऊं, उसका मुकम्मल इरादा तो देखो। जब उसने सोचा कि वो कहाँ आ जाएंगे हमारी मदद के लिए और चलो हम उन्हीं का वसीला बनाया और बनाने के बाद में कहा, हाँ मैं गौसे आजम को हाजिर और नाजिर समझ के कहता हूँ कि तुम्हारे साथ में कोई बुरा अंजाम नहीं करूंगा। शौहर से बोली कि इसके घोड़े पे सवार हो जाओ, घोड़े पे सवार हो, और औरत उसके घोड़े पे सवार हो, घोड़े को आगे बढ़ाया, एड़ दिया, घोड़ा दौड़ा। अब उसने अपना खंजर निकाला और उस हिंदू को कत्ल कर, उसका सर धड़ से जुदा हो गया, वो जमीन पे तड़पने लगा। अब घोड़े को दौड़ा रहा था, पीछे मुड़ के देखा तो
पलट के देख रही थी। अल्लाह अल्लाह, जब पीछे को पलट पलट के देख रही थी तो उस भक्त इंसान ने पूछा, है औरत एक खातून पीछे को क्या देख रही है? अब यहाँ कोई आने वाला नहीं है, तेरे शौहर को मैंने कत्ल कर दिया, कत्ल। अब मेरे सिवा कोई नहीं है, जो मैं चाहूंगा वो करूंगा। औरत ने कहा, इंसान बदबख्त इंसान, मैं किसी और को नहीं देख रही हूँ, बल्कि मेरा ईमान कह रहा है और मेरा दिल कह रहा है कि जिसका वसीला बनाया है वो बगदाद का राजा मेरी रहनुमाई के लिए मेरी रहनुमाई के लिए जरूर हाजिर होगा। कहा भूल जा भूल, उनको मरे कई सदियां गुजर गई, इसीलिए तो मैंने उनका वसीला ले लिया था, वो आने वाले नहीं है। और इसने कहा तू मुसलमान है, नाम का मुसलमान, अब मुसलमान का ये इरादा है कि उनको मरे हुए सदियां गुजर के नहीं आएंगे। मैं धर्म की हिंदू हूँ, हिंदू, लेकिन मेरा ईमान कहता है बगदाद से चल के गौस आएंगे और मेरी हिफाजत फरमाएंगे, मेरी आबरू की चल के बोले सुभान अल्लाह। अगर आशिक गौसुल वरा हो तो मजमे से खड़ा होकर के कोई नारा लगाना चाहिए, जो मैं बात पूरी कर रहा हूँ। दोस्तों, औरत ने कहा मेरा अकीदा है, मेरा ईमान कहता है कि बगदाद से गौस आज़म आएंगे, मेरी आबरू भी बचाएंगे और मेरे शौहर को मेरे इतना कहना होता है, वो घोड़े की लगाम को खींचता है, घोड़े को दौड़ाता है। अल्लाह अल्लाह, घोड़ा तेज रफ्तार में आता है कि दो बुजुर्ग सामने तशरीफ ले आते हैं। जब सामने आते हैं, घोड़े को ठहराया, घोड़ा वहीं पे ठहर गया और ठहरने के बाद उस खातून ने कहा, खातून से पूछा, बोल बहन क्या हुआ है? कहा मेरे शौहर को इसने कत्ल कर दिया है। उसने अपना खंजर निकाला और उस भक्त को वहीं पे कत्ल कर दिया। और औरत ने कहा चल तू अपने शौहर को बता। जब वो शौहर के पास पहुंची, अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए, वो दो बुजुर्ग थे, सर को उठाया, घर से जोड़ दिया और फरमाया जिंदाबाद, आला हज़रत जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह या रसूल अल्लाह। हज़रात कुर्बान जाइए। उस औरत ने इतना देखा और देखने के बाद में अभी कलमा नहीं पढ़ा था। जब उसका शौहर जिंदा हुआ, शौहर ने पूछा मेरी शरीके हयात क्या हुआ था? मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, खून आलूदे कपड़े क्यों हैं? बीबी ने कहा कि उस जालिम घोड़े सवार ने तुम्हारा कत्ल कर दिया था। अल्लाह अकबर, काफिर क्या हुआ? काफिर हुआ क्या? दो बुजुर्ग तशरीफ लाए और उस घोड़े सवार को कत्ल कर दिया और तुम्हारे सर को धड़ से जोड़ दिया और कह दिया जिंदा हो जा, अल्लाह के नाम से तुम जिंदा हो गए। कहा क्या तुम पहचानती हो बुजुर्ग कौन थे? कहा एक को पहचानती हूँ, वो अपनी बस्ती के रहने वाले हैं। कहा चलो अब इसी घोड़े पर सवार होते हैं, होने के बाद में वापस आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, बादशाह रंजीत का दौर था। उस औरत जब अपने बस्ती में पहुंची और जिसका घोड़ा था वो इंसान जब नहीं पहुंचा तो उसकी तलाश की गई, नहीं मिला। जब नहीं मिला तो तलाश करने के बाद में उसकी लाश मिली। तो का घोड़ा जब इनके पास बरामद हुआ तो गोया कातिल यही है, उसका कत्ल करने वाले यही है। अब उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया। जब उनके ऊपर मुकदमा कर दिया गया और उनको हाकिम के सामने बुलाया गया तो शौहर ने कहा कि हाँ ये घोड़ा तो उसी का है, लेकिन कत्ल हमने नहीं, कत्ल हमने नहीं किया है। तो औरत बोली कि इस बस्ती में एक ज़ईफ बुजुर्ग रहते हैं, उन्हें बुला लो और वो बता। उन बुजुर्ग को बुलाया गया और बुलाने के बाद जब उनसे तहकीक किया गया तो उन्होंने कहा कि इस घोड़े का जो सवार था, इस घोड़े का जो मालिक था, उसने गौसे आज़म का वसीला पेश किया और उनको हाजिर नाज़िर समझ करके कहा
कि हम तुम्हारे साथ में कोई गलत अंजाम नहीं करेंगे। उसके बाद इसी के शौहर को उसने कत्ल कर दिया। तो हाँ, इस घोड़े सवार को मैंने कत्ल किया है, और मैं ही नहीं बल्कि बगदाद से गौसे आजम भी तशरीफ लाए। दोनों लोगों ने मिलकर के कत्ल किया है। अल्लाह अकबर, कुर्बान जाइए। ये है गौसे आजम की शान। अरे गौसे आजम को कहां कहां नहीं तुम देखोगे, कहां कहां देखोगे। गौसे आजम की शान वो शान है। गौसे आजम के अगर मकतब की करामत बयान किया जाए तो रात दरकार हो जाएगी। गौसे आजम जब माँ के शिकम में थे, उस वाकये को बयान किया जाए तो रात दरकार हो जाएगी। अल्लाह अकबर, गौसे आजम को कहां कहां देखेंगे। गौसे आजम की वो शान है कि गौसे आजम की बारगाह में एक खातून आई और आने के बाद में अर्ज किया, सरकार मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं है, आप दुआ फरमाए कि अल्लाह मुझे औलाद अता फरमा दे। गौसे आजम ने लोहे महफूज का मुताला किया और मुताला करने के बाद में कहा है, खातून तेरी किस्मत में कोई औलाद नहीं है। अल्लाह अकबर। वो औरत कदमों में घिर गई और अर्ज किया, ए मेरे आका, अगर मेरी किस्मत में औलाद होती तो आपकी बारगाह में क्यों आती, मुझे खुद रब्बे कायनात अता कर देता। किस्मत में नहीं है इसीलिए तो आई हूँ। आप रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ फरमा दे ताकि रब्बे कायनात मुझे औलाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैयाजुद्दीन लखनवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फैयाजुद्दीन लखनवी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत आप तमाम ये साथ तशरीफ रखें। मुफ्ती साहब तशरीफ ले आए हैं और मुझे सिग्नल मिल गया कि अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करूं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं किसी की हक तलफी नहीं करना चाहता हूं और तकरीबन जो वक्त भी दिया गया था इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपकी मोहब्बत साथ रहेगी तो इंशाअल्लाह फिर कभी आपके सामने हाजिर होगा तो इंशाअल्लाह बयान करूंगा। और अब जो मैं वाकयात आपके सामने तज़किरा किया था इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप हजरत से आप समाअत कर लेंगे। और मैं इन जुमलों के साथ कि जो आपने आयत करीमा सुनी, रब्बे कायनात ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वबिल वालिदैनि इहसाना, मैंने कुछ तज़किरा भी नहीं कर सका और वक्त भी पूरा हुआ। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम और आप अपने माँ बाप का अदब एहतराम करें। और माँ बाप क्या है, माँ ही ने जन्म दिया है तुम्हें, माँ ने जन्म दिया है हमें, चाहे वो वक्त का मुफ्ती हो चाहे वो वक्त का मुहद्दिस हो, जन्म देने वाली जात है तो वो माँ की जात। बोलो माँ के अलावा कोई है? कोई है? कोई नहीं है। हर इंसान को जन्म देने वाली जात है तो वो माँ की जात है। और आप दुनिया में रह करके कितने ही बड़े दौलत वाले हो जाए और कितने बड़े ही शोहरत वाले हो जाए, कितने बड़े पोस्ट वाले हो जाए, लेकिन ये समाज दिल की गहराई से दुआ नहीं देगा। अगर दिल की गहराई से दुआ देने वाली कोई जात है तो वो माँ की जात है। किसकी जात है? वो माँ की जात है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं इन जुमलों पर अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। रब्बे कायनात मेरे बोलने में या मेरे भाइयों के सुनने में अगर कोई खताएं लर्जिशें हुई हो, पाक परवरदिगार आलम उसे माफ फरमाकर और सही सही अल्फाजों पर सही सही बात पर हम सबको अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। तौबा इस्तिग़फ़ार, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। मुसलमानों उठो, वक्त की रफ्तार बन जाओ। मुसलमानों उठो, वक्त की रफ्तार बन जाओ। दुश्मनों के लिए शरे शमशीर तलवार